श्री सीताराम। मान लो कि आप बीमार हो, आपको 5 गोलियां दी है डॉक्टर ने, लेकिन आप उसमें से केवल 2-3 गोलियां खाते हो, वो भी कभी कभार। पूरी जो आपको प्रोसेस दी है डॉक्टर के द्वारा फॉलो नहीं कर रहे और बाद में आप बोलो महीने के बाद कि बीमारी तो अभी तक मिटी नहीं, तो क्वाइट ऑब्वियस है कि वो तो नहीं मिटने वाली, क्योंकि आपने जो प्रोसेस है वो फॉलो की नहीं। बस यही चीज़ होती है सनातन धर्म के विधि विधानों का पालन करने में। जो प्रॉपर एक्चुअल प्रोसेस शास्त्रों में दी गई है वो हिंदू फॉलो करना तो बहुत दूर की बात है, हिंदुओं को पता ही नहीं है कि रोजमर्रा के जीवन में, रोजिंदा जीवन में और हमारे उत्सवों में, यज्ञ इत्यादि कर्मकांड में कौन सी वैदिक प्रोसेस को फॉलो करना है। जानते ही नहीं है तो फॉलो करना तो बहुत दूर की बात है। और इसी का रीज़न है कि जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है उन क्रियाओं का, व्रत तप जप इत्यादि का, वो प्राप्त नहीं होता। इसलिए प्रत्येक हिंदू मात्र को जो एक्चुअल प्रोसेस शास्त्र में दी गई है, व्रत तप जप उत्सव इत्यादि की, वो जान लेना चाहिए और उसी को यथावत हो सके उतना फॉलो करने का प्रयास करना चाहिए। तो इसी के संदर्भ में हम आपसे बात करना चाहते हैं रामनवमी के बारे में, कि रामनवमी का उत्सव मनाते तो बहुत सारे लोग हैं, रैली निकालते हैं, नारे लगाते हैं, अच्छा है, करना चाहिए, लेकिन एक्चुअली शास्त्रों में क्या विधि दी गई है वो लोगों को पता भी नहीं होता। तो आज हम देखते हैं कि रामनवमी का उत्सव शास्त्रों के आधार पर कैसे मनाया जाए। तो राम भगवान की जो उपासना है उसका प्रधान रूप से प्रवर्तन करने वाले श्री रामानंद संप्रदाय के अनुसार हम देखते हैं कि कैसे रामनवमी को मनाया जाए। तो रामनवमी के संदर्भ में श्री वैष्णव मताब्ज भास्कर में कहा गया है, जो कि रामानंद संप्रदाय का एक प्रमुख ग्रंथ है और जो प्रवर्तक आचार्य है श्रीपाद रामानंदाचार्य, उनके द्वारा दिया गया है। तो 6 चीजें करनी चाहिए, और वो 6 चीजें कौन कौन सी है। सबसे पहले तो है कि भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन करना चाहिए। दूसरा, भगवान के प्रागट्य की, भगवान राम की गुणों और कथाओं का वर्णन करना चाहिए, कथा करनी चाहिए और सुननी चाहिए। और तीसरा है षोडश उपचार, भगवान की अर्चन सेवा करनी चाहिए। अब षोडश उपचार क्या है? 16 प्रकार की वस्तुओं से भगवान की अर्चन सेवा। विस्तार से हम इस पर आगे वीडियो बनाएंगे, लेकिन घर में अगर आपके मूर्ति है भगवान की तो उनका अभिषेक करें, उनको भोग लगाए इत्यादि सेवा करनी चाहिए। और खास करके 2 चीजें व्रत करना है, जिस तरह से एकादशी में फलाहार लेते हैं उसी प्रकार से व्रत करना है। हो सके तो निर्जला पानी लेके या तो फल या दूध लेके, बस इतना ही। और उसके अलावा है रात्रि जागरण खास करके करनी है दूसरे दिन सूर्योदय तक। सूर्योदय के पश्चात आप व्रत को तोड़ सकते हैं और भगवान के सतत संकीर्तन उत्सव को मनाना चाहिए, संकीर्तन करते हुए लोगों को बुलाना चाहिए। श्री सीताराम।